नमस्कार। आमने सामने में आपका स्वागत है। ये आमने सामने कार्यक्रम में जज आप हैं, फैसला आपको करना है और इसमें हम एक सब्जेक्ट लेंगे जिसमें दोनों हम अपनी अपनी राय रखेंगे। उसके बाद राय को सुनने के बाद 30 सेकंड्स के राउंड होंगे। आपको तय करेंगे कि किसके विचार आपको अच्छे लगे या किसके पक्ष में आप फैसला देते हैं। तो इसमें जो आज का सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है कि जिस तरह से भारत सरकार ने या मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 खत्म करके कश्मीर में जो हालात हैं, यानी कि इंटरनेट, मोबाइल वगैरह वगैरह, स्कूल कॉलेज सब बंद कर रखे हैं, क्या वहाँ के हालात सामान्य हैं? तो इस राउंड में सबसे पहले आपको 30 सेकंड्स मिलते हैं। संदीप अमर साहब को, वो बताएंगे कि क्या उनकी राय है। मेरी राय ये है कि हालात सामान्य नहीं हैं और मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं आर्टिकल 370 की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ हालात के बारे में कि जिस जगह पे अगर आप जम्मू और ये छोड़ दिया जाए, क्या कहते हैं, लेह लद्दाख का एरिया, तो कश्मीर के एरिया में अभी हालात सामान्य नहीं हैं और ये मैं अगले राउंड में पूरा एक्सप्लेन करूँगा कैसे। मेरी राय में कश्मीर के हालात इसलिए सामान्य मैं मानता हूं उसको कि जब भी इतने बड़े फैसले होते हैं, इतिहास के आईने में 10-15 दिन या 1 महीने का जो वक्त होता है वो बहुत कम होता है। चूँकि सेंसिटिव इशू है और उसमें एहतियातन कुछ कदम उठाए गए हैं, तो स्वाभाविक है कि आपकी स्वतंत्रता जो है, आज़ादी जो है, कुछ हद तक कर्ब होगी। और वही जम्मू कश्मीर में हो रहा है कि स्कूल, कॉलेज, इंटरनेट, फ़ोन वगैरह वगैरह बंद करके स्थिति पर नियंत्रण रखने की कोशिश की जा रही है। तो इसको मैं मानता हूं कि सामान्य है। हाँ, यदि आगे चल करके जब उसके खोला जाता है और जो स्थिति है वो डिटोरिएट होती है, तब मानूंगा कि शायद वहाँ का शासन प्रशासन इस चीज़ को ठीक से हैंडल नहीं कर पाया। फिलहाल की परिस्थितियों में मैं उसे सामान्य मानता हूँ। देखिए, अगर हम ये काम उन लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि ये सारा काम कश्मीर की भलाई के लिए है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक लंबा स्पीच दिया कि कैसे उन लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन वो लोग खुद क्या इससे सेटिस्फाइड हैं? और अगर सेटिस्फाइड होते तो कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत क्या पड़ती, स्कूल बंद करने की ज़रूरत क्या पड़ती? तो जो लोग सड़क पे आके फूल मालाएं जिन्हें बरसानी चाहिए थी, वो लोग सड़क पे आ नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब डिसीजन में कोई जो वहाँ के लोकल्स हैं उनकी पूरी तरीके से रजामंदी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए किसी बच्चे को फोड़ा हो जाए, तो जब भी आप फोड़े को हाथ रखते हैं तो बच्चा रोता है, उसे दर्द होता है, लेकिन फोड़े का ऑपरेशन ज़रूरी होता है। तो जब फोड़े का ऑपरेशन करेंगे तो दर्द होगा। ठीक इसी तरह से जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी किया गया है वहाँ के बेहतरी के लिए, बेटरमेंट के लिए किया गया है। थोड़ी देर के लिए वहाँ के लोगों को, यूथ को लग सकता है कि हमारी स्वतंत्रता पे रिस्ट्रिक्शंस लगा है या हम सामान्य जीवन नहीं जी पा रहे हैं, हमारे अधिकारों को छीना गया है। आगे चल करके जब उसमें डेवलपमेंट के वर्क होंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा और वास्तव में जब डिफरेंट पार्ट से जा कर के लोग वहाँ बसेंगे एक फूल के रूप में, वाकई में वो जन्नत खिलेगा, तब आपको रियलाइज़ होगा कि वास्तव में ये जो फैसला हुआ था ठीक हुआ था। शायद शुरुआती दौर में आपसे समझने में गलती हुई है। जब भी एक आदमी को फोड़ा होता है तो ऑपरेशन से पहले उसको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। मेरे ख्याल से एंटीबायोटिक्स तो यहाँ नहीं दिए और सीधा ऑपरेशन कर दिया है, इसीलिए इतना दर्द हो रहा है और इतना क्या कहते हैं, उसमें से लिक्विड निकल रहा है जो पेनफुल है। आज जब इन्होंने कल स्कूल खोले तो स्कूल में बच्चे पहुँचे नहीं, कॉलेजों में बच्चे पहुँचे नहीं। स्कूल में बच्चे, माँ बाप बच्चों को भेजने से डर रहे हैं, लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं। जो लोकल प्रेस है, राइजिंग कश्मीर और ऐसे कई न्यूज़पेपर्स हैं, वो लोग कवर कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन बनाने की क्या ज़रूरत है? आप यदि अदर कंट्रीज का एग्जांपल है, जैसे लोकतांत्रिक देश है अमेरिका, वहाँ पे भी, और वैसी जितनी वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे भी जब तक ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुई है जब आपके स्वतंत्रता में, यानी कि उसमें हस्तक्षेप किया जाता है, यहाँ तक कि वहाँ की मीडिया भी उस मामले में नेशनलिस्ट हो जाती है, अपने हिसाब से रिपोर्टिंग करती है कि देश से ऊपर, राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात बताइए, थोड़ा 1 महीना के लिए मैं इस पीरियड को 5 तारीख को, 5 अगस्त को ये राज्यसभा से पारित हुआ था, 6 अगस्त को लोकसभा से, और उसके बाद जो है 7 अगस्त को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी मंजूरी दी थी। मैं इसका डेडलाइन 7 सितंबर मान लेता हूँ। 1 महीने के लिए स्कूल, कॉलेज, सामान्य गतिविधियाँ सब कुछ बंद रहती है।
इससे कितना फ़र्क पड़ जाएगा। वैसे भी तो छुट्टियां पड़ती है कि नहीं पड़ती है, वैसे भी ऑफिसेज में छुट्टियां रहती है कि नहीं रहती है, और वैसे भी ऑफिस में जाकर के कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे मन से काम नहीं कर पाते हैं। जब इतना बड़ा फैसला लिया गया है कि उस जम्मू कश्मीर को, जो देश का भाग था ही नहीं, यानी कि जब यहाँ के भारत के लोग वहाँ पहुँचते थे, अपने ही देश को लोग, तो उनको कहा जाता था कि इंडिया से लोग आए हैं, ये इंडियन मीडिया है। तो उसको जब आप अभिन्न अंग अपना बनाएंगे, अपना पार्ट बनाएंगे, तो कुछ तो आपको दर्द झेलने पड़ेंगे, सब कुछ आपके मन मुताबिक नहीं हो सकता। देखिए, मैं आर्टिकल 370 के बारे में बात नहीं करूँगा, और शायद उसका हटना ज़रूरी था, नहीं ज़रूरी था, ज़रूरी भी था। और जैसे हिमाचल में भी आज जो डोमिसाइल के बिना आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, तो ऐसे कई चीज़ें हैं जिनको हम अलग से भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई डिसीजन किसी के ऊपर लादने से वो डिसीजन पॉजिटिव नहीं हो जाता। अगर ये कर्फ्यू नहीं लगता और लोग सड़क पे आके अगर प्रोटेस्ट भी कर लेते, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर रहता। थोड़ा बहुत वो प्रोटेस्ट कर लेते, थोड़ा बहुत जो उनका मन में होता वो कर लेते, और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन या जो भी है वो निकाल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ते। आज की डेट में लोगों के पास वहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं, मतलब उनके पास खाने पीने को नहीं है, कमाने को नहीं है, और इससे मेरे ख्याल से जैसे पॉवर्टी से एक तरीके से टेररिज्म में और बढ़ावा होता है। मैं इस बात को मानता हूं कि वहां पे अधिकारों के में कटौती हुई है, लोगों को असुविधा हो रही है। हम और आप उनकी जगह पे रह करके सोचें तो हमें भी खराब लगेगा। लेकिन हमेशा ऐसे मसलों में मकसद देखा जाता है, इंटेंशन देखा जाता है। जब इंटेंशन और डिसीजन जो है किसी अच्छे काम के लिए हुआ है, तो उसमें इतना कष्ट तो, इतना पेन तो आपको लेना ही पड़ेगा। वैसे भी आर्टिकल 19 भारतीय संविधान का जो आपको राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रहा है, वो खुले में, निरपेक्ष में नहीं है, उस पर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है। और वही CRPC धारा 144 का भी प्रोविज़न करती है कि आपके इन गतिविधियों पे ऐसे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। तो दर्दनाक होते हुए भी मैं ये मानता हूँ कि ये फैसला, और जो आप लोगों को असुविधा हो रही है वो हो भी रही है, तो अच्छे इंटेंशन से वो ठीक, उसको मैं मानता हूँ, और आगे भी हमें उसको उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई बार हमारे और आपके जीवन में, इवन परिवार में आप देख लीजिए ना, क्या परिवार में सब कुछ सामान्य ही चलता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता है कि परिवार के फैसले जो है, जो आपके घर का मुखिया फैसला लेता है, वो आपको अच्छा नहीं लगता है। आपके पेरेंट्स ये कह देते हैं कि हम इतना पैसा आपको नहीं दे पाएंगे, तब भी बच्चे को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या वो उससे अलग हो जाता है? नहीं, तो उसकी बात तो मानता रहता है, उसी माहौल में रहता तो है वो। आपकी आखिरी चीज़ का जवाब ज़रूर दूंगा कि बच्चे को बाथरूम में बंद कर देना चाहिए। कई बार बंद करते हैं, कई बार बंद करते हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा डिस्कशन रहा, और अब हमारी जनता जनार्दन फैसला लेगी कि दोनों में से कौन ठीक था। बिल्कुल ठीक है, आप ही को फैसला करना है। आप फैसला भी दीजिएगा, कमेंट भी लिखिएगा। थैंक यू। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।